हेलो गाइस, तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक वीडियो में। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ प्रेडिक्शन। ठीक है। अब ये डायबिटीज़ प्रेडिक्शन जो है वो स्पेसिफिकली हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन सम इनपुट फीचर्स कि एक पर्सन को डायबिटीज़ है कि नहीं। और ये एक सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और हम लोग इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और यहाँ का पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहीं डाल दिया है गाइस। अब देखिए जो स्टेप्स होगा वो ऑलमोस्ट लीनियर रिग्रेशन जैसा ही होगा। डिप्लॉयमेंट टेक्निक जो हम लोग ने रिपीट किया AWS का उसी टेक्निक से ही होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। बस जो चेंज होगा वो है अपना लाइफ साइकिल ऑफ अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग EDA, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल ट्रेनिंग और उसके बाद मॉडल का इवैल्यूएशन, उसके बाद एक्यूरेसी देखना और फाइनली उसको डिप्लॉय करना, ये सारा स्टेप्स हम लोग स्पेसिफिकली फॉलो करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने एक डेटा सेट फोल्डर बनाया है और इधर है diabetes.csv। तो हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए डेटा सेट में बहुत सारे इनपुट फीचर्स हैं यहाँ पे। ये इनपुट फीचर्स जैसे प्रेगनेंसीज का कुछ वैल्यू होगा, ग्लूकोज का कुछ वैल्यू होगा, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज़ पेडिग्री फंक्शन, एज। ये बेस्ड ऑन दिस इनपुट फीचर हम लोगों को अपना आउटकम डिटरमाइन करना है कि आउटकम क्या है, कि वो पर्सन को क्या डायबिटीज़ है कि नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो उसका वैल्यू 1 है, नहीं है तो उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये डेटा सेट के साथ हम लोग खेलने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए एज यूजुअल अब मैं कोड पूरा स्क्रैच से नहीं लिखूंगा गाइस, क्योंकि अब हम लोग ने बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। अब क्विकली हम लोग कोड को रन करेंगे, कोड को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो टू बिगिन विथ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज दैट, पहली बात तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे पांडाज, नमपाई, स्टैंडर्ड स्केलर क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि हम अपना मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और उसके अलावा जो मैट्रिक्स यूज होने वाला है जैसे एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न भी हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। तो ये है इंपोर्टिंग ऑल द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। और फर्स्ट टाइम जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए ये IPy कर्नल डाउनलोड करेगा। ये डाउनलोड होने के बाद ये अपने आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ले सकता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डाउनलोडिंग, बट मैं पूरा का पूरा कोड PW स्किल्स लैब में चला रहा हूँ तो आप भी प्रॉब्ली चला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है हम लोग यहाँ पे बेसिकली रीड कर रहे हैं ये diabetes.csv डेटा सेट। अब diabetes.csv डेटा सेट रीड करने के लिए आपको ये स्पेसिफिक पाथ लेना पड़ेगा। पाथ लेने के लिए आप बस राइट क्लिक करिए और कॉपी पाथ करके इधर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका diabetes.csv डेटा सेट का डेटा हो गया और उसके बाद आप प्रॉब्ली रीड कर रहे हैं और यहाँ पे आपको पूरा डेटा सेट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स हो गए आपके डेटा सेट के और ये रहा आपका आउटकम और आउटपुट फीचर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे हम लोग बस data.describe लिखेंगे। data.describe में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, 25 परसेंटाइल और ये सारा न्यूमेरिकल फीचर है ना, तो उसी लिए आपको ये सारा डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए गाइस ये सारी चीज़ हम लोग ने किया हुआ है इसलिए मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग अब प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोशिश करिए आप खुद से ये सारा चीज़ लिखें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ये नल वैल्यूज़ हैं कि नहीं डेटा सेट में, तो फाइनली हमको मिलता है 0 नल वैल्यूज़ हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स जो है ना इधर, जैसे ग्लूकोज, ब्लड स्किन थिकनेस, इंसुलिन, ये सारे फीचर्स में ना मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यूजुअली ये सारे वैल्यूज़ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़े जो डेटा पॉइंट्स है वो 0 है। यूजुअली कोई भी ब्लड प्रेशर पूछता है तो डेफिनेटली आपका वो आंसर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। कुछ तो ब्लड प्रेशर होगा, कुछ तो ग्लूकोज लेवल होगा, कुछ तो इंसुलिन लेवल होगा। तो ये 0 वैल्यूज़ को हम लोग प्रॉब्ली रिप्लेस करेंगे विद द मीन ऑफ दिस एंटायर कॉलम, है ना। जो मीन वैल्यू होगा प्रॉब्ली ये या ये या ये, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हम लोग हैंडल कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज़, राइट। तो इसका इम्पॉर्टेंट है ये फंक्शनैलिटी, आपको हमेशा देखना चाहिए और उससे थोड़ा ये सारा चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है डेटा ऑफ BMI डॉट रिप्लेस को हम लोग कर रहे हैं 0 विथ डेटा ऑफ BMI डॉट मीन। सिमिलरली ब्लड प्रेशर का मीन को भी रिप्लेस कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर जहाँ जहाँ 0 वैल्यूज़ है, ऐसे ग्लूकोज को भी, ऐसे इंसुलिन को भी। ठीक है, और ऐसे ही डेटा स्किन थिकनेस डॉट मीन को भी। तो ये पूरे स्टेप्स फिर से रिपीटेड होंगे, आप आराम से समझ सकते हैं पूरा का पूरा कोड। अब जाके अगर मैं data.describe लिख दूँ ना, देखिए अब जाके मैं जब data.describe लिख दूँ
तो आपको प्रॉबली यहाँ पे ये मिलेगा, देखिए डेटा डॉट डिस्क्राइब एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए अब आपका जो प्रेगनेंसीज का वैल्यू है वो स्पेसिफिकली मिनिमम 0 है, बट रिमेनिंग ऑल का ये सारा वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। और प्रेगनेंसीज में 0 इसीलिए है, प्रेगनेंसीज को हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसीज में ना 0 या 1 ऐसे टाइप के वैल्यूज़ भी हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसीज में देखें ना, अगर यहाँ डेटा सेट में देखेंगे कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज बता रहा है, ये जो डेटा है प्रेगनेंसीज का, कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 होगा। तो इसलिए हम लोग ने ये 0 को रिप्लेस नहीं किया, बट विथ रिमेनिंग फीचर्स हम लोगों ने स्पेसिफिकली रिप्लेस किया है। सो फाइन, दिस इज गुड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग एक बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं। बॉक्स प्लॉट बेसिकली आपको एक आइडिया देगा कि आउटलायर्स कितने हैं, और ये सब चीज़ हम लोग ने देख चुके हैं ऑलरेडी फीचर इंजीनियरिंग में, राइट। तो यहाँ पे सारे फीचर्स में से हम अगर देखें ना, इंसुलिन कुछ एक ऐसा फीचर है जहाँ पे बहुत सारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको, ये पूरा डेटा को ना आप स्टैंडर्ड स्केलर से स्केल डाउन भी कर सकते हैं, सो दैट ये जो रेंज है, देखिए इंसुलिन का जो रेंज है 0 to पूरा 800 तक है, राइट। तो इसको अगर हम स्केल डाउन करेंगे बिटवीन लेट्स से -3 to +3 जैसे हम लोग बोलते हैं, राइट। स्टैंडर्ड स्केलर करता क्या है, जहाँ पे मीन इक्वल टू 0 है, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 1 है। तो इस तरीके के सिनेरियो में आप आउटलायर्स जैसे भी हैंडल कर सकते हैं, IQR का कॉन्सेप्ट लेके, जो हम लोग ने फीचर इंजीनियरिंग में किया था। नहीं तो आप स्टैंडर्ड स्केलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे फीचर्स का। तो ये आपका बॉक्स प्लॉट हो गया, आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका पूरे के पूरे डेटा रेंज कितने से है कितने तक है, राइट, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब जाके मैं डेटा डॉट हेड देखूँ, ये मेरा डेटा डॉट हेड है। हम लोग पहली बात तो इसको डिवाइड करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर्स में। तो मेरा जो आउटकम है वो डिपेंडेंट फीचर में जाएगा, रिमेनिंग ऑल द कॉलम्स विल गो टू इंडिपेंडेंट फीचर। तो ये मेरा हो गया एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम लोग ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। दिस इज़ वेरी मच सिंपल। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको पता होगा क्यों करते हैं, राइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो मैंने इंपोर्ट पिकल किया, क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूँ, है ना, मेरे को ऑलवेज मेक श्योर करना है कि डेटा को स्केल डाउन करना है या फीचर स्केलिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग ने एक फंक्शन बनाया है स्केलर स्टैंडर्ड, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मेरा ट्रेनिंग डेटा एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इनिशियलाइज किया स्टैंडर्ड स्केलर, और उसके बाद हम लोग ने लिखा फिट ट्रांसफॉर्म ऑन एक्सट्रेन। तो फाइनली हमको एक्सट्रेन स्केल्ड मिला। ऐसे ही एक्सटेस्ट में किया, एक्सटेस्ट स्केल्ड मिला। अब ये करने के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है स्केलर का, इसको हम लोगों को एक पिकल फाइल में सेव करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल पाथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ये कॉन्फ़िग वर्कस्पेस मॉडल, एक मॉडल फोल्डर होगा इधर। तो ये मेरा मॉडल फोल्डर होगा। मैं अभी फिलवक्त के लिए ये दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों पिकल फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही से चला दिया था। अब देखिए ये जो मॉडल फाइल है ना, इसके अंदर ही मेरे को ये स्टैंडर्ड स्केलर सेव करना है, पिकल फाइल। और आगे जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे इसी के अंदर ही सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं स्पेसिफिक फाइल को राइट बाइट मोड में, और बाद में हम लोग पिकल डॉट डंप कर देना है, और फाइनली फाइल को क्लोज कर रहे हैं। और जो भी हमारा स्केल्ड इन्फॉर्मेशन है इस फंक्शन का वो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो भी हमारा स्केल्ड डेटा है। तो एक बार हम लोग ने इसको एग्जीक्यूट किया, फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है। अब देखिए हम लोग क्या किए, स्केलर स्टैंडर्ड को कॉल किए, एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट दिए। तो हमारा जो रिटर्न होगा ये डेटा होगा, बट उससे पहले हमारा स्टैंडर्ड स्केलर डॉट पिकल बन जाएगा। तो देखिए अभी फिलवक्त के लिए स्टैंडर्ड स्केलर पिकल डॉट नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर दिए ना, तो देखिए ये एग्जीक्यूट भी हो गया। अब हम लोग अपना एक्सट्रेन स्केल्ड वैल्यू भी देख सकते हैं, और उसके अलावा जो मॉडल में हम लोग देखेंगे वहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर डॉट पिकल दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने अपना पिकल फाइल बनाया। अब जब भी हम ये पिकल फाइल को नया डेटा से लेंगे तो हम लोगों को उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है। अब ये मेरा हो गया एक्सट्रेन स्केल्ड। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, आपको पता है, हम लोग ने बहुत सारा एग्जांपल देखा है। और फाइनली डॉट फिट कर देंगे, तो एक्सट्रेन स्केल्ड में करना है और वाई ट्रेन में करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन गया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स के साथ कैसे हम लोग sklearn में से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पेनल्टी है, L1 L2 इलास्टिक नेट। मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और क्रॉस वैलिडेशन के बारे में भी बताया था। तो ये सारे पैरामीटर्स के साथ खेलेंगे। अभी के लिए मैंने फॉर चेकिंग पर्पस क्या किया है, ग्रिड सर्च CV इंपोर्ट किया है,
और उसके अलावा मैंने पेनल्टी पैरामीटर के साथ खेला है L1 L2, C के वैल्यू के साथ खेला है। मैंने बोला है कि ये रेंज में जो भी आपका C वैल्यू सूटेबल है फॉर द बेस्ट एक्यूरेसी आप इनमें से सेलेक्ट करिए। और उसके अलावा सॉल्वर पैरामीटर भी लिया है, जहाँ पे ये 3 सॉल्वर पैरामीटर मैंने लिया है। ठीक है, तो ये सारा पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करेंगे ग्रिड सर्च CV में। तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा पैरामीटर्स हो गया। अब फिर से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज करेंगे। ग्रिड सर्च CV के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन डालेंगे और पैराम ग्रिड इज इक्वल टू पैरामीटर्स डाल दिया, स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी डाल दिया और क्रॉस वैलिडेशन हम लोग 10 बार करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये करेंगे तो ये हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद हम लोग ने फिट कर दिया एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन में। ठीक है, अब जो हमको बेस्ट पैरामीटर्स निकालना है ना वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू 1.0 सेलेक्ट हुआ है, पेनल्टी L2 सेलेक्ट हुआ है और सॉल्वर जो सेलेक्ट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लिबलिनियर। अब ये पैरामीटर से आप आइदर नया लॉजिस्टिक रिग्रेशन बना सकते हैं, नहीं तो यही क्लासीफायर यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लासीफायर का सबसे बेस्ट स्कोर क्या है, समवेयर अराउंड 76.37%। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, प्रेडिक्ट करना है एक्स टेस्ट स्केल्ड में। मेरा वाई प्रेडिक्शन आ गया। अब आप जाके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखिए, ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये ट्रू हो गया, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। और वही तरीके से देखिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ 0,0 इज नथिंग बट दिस, 0,1 इज नथिंग बट दिस, 1,0 इज नथिंग बट दिस एंड 1,1 इज नथिंग बट दिस। तो ये मेरा ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव हम लोग ने निकाल लिया। ये इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग एक्यूरेसी स्कोर ढूंढ पाए, प्रिसीजन ढूंढ पाए। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा गाइस, वही चीज़ रिपीट हो रहा है सारा का सारा, नहीं तो आप डायरेक्टली लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं। रिकॉल ढूंढ लिए, सो रिकॉल 81 आ गया, प्रिसीजन 90% आ गया, एक्यूरेसी 79% आ गया और फाइनली ये आपका F1 स्कोर जहाँ पे 85.7% आ गया। तो ये बहुत अच्छा एक्यूरेसी दिख रहा है ओवरऑल। तो अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पिकल फाइल बनाएंगे मॉडल फोल्डर के अंदर। मॉडल फोल्डर का पाथ कैसा निकालना है आपको पता है, जस्ट कॉपी करिए, पाथ करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद जो पिकल फाइल आप बना रहे हैं उस पिकल फाइल का नाम राइट बाइट मोड और डंप कर दीजिए यही वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल नहीं करना है तो आपको स्पेसिफिकली CLF वाला डंप कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इस स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको डंप कर दिया और यहाँ हमको अपना मॉडल फॉर प्रेडिक्शन डॉट पिकल मिल गया। अब मेरा नोटबुक रेडी, मेरा मॉडल रेडी, मेरा डेटा सेट रेडी। अब ऑल हमको करना है ये एप्लीकेशन डॉट py फाइल बनाना है। अब ये एप्लीकेशन डॉट py फाइल में भी क्या करने वाले हैं, पहली बात तो हम लोग ये मॉडल को लोड करेंगे पिकल को, उसके बाद ये सारा चीज़ इंपोर्ट करेंगे जो हम लोग ने देखा था फ्लास्क में, है ना। ये मैंने एप्लीकेशन का नाम स्टार्ट कर दिया है। राउट में रेंडर डॉट टेम्पलेट इंडेक्स डॉट HTML में जा रहा है। देखिए गाइस ये सारा चीज़ हम लोग ने किया हुआ है। होम पेज के लिए ये है। उसके बाद सिंगल डेटा प्रेडिक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, /predict डेटा। इसमें 2 मेथड होगा, गेट और पोस्ट। अगर पोस्ट है तो हम लोग फॉर्म से सारा एलिमेंट्स उठाएंगे, ठीक है। नहीं तो गेट है तो प्रॉबेबली हम लोग बेसिकली रेंडर कर रहे हैं होम डॉट HTML। होम डॉट HTML में क्या है, अगर मैं टेम्पलेट्स के अंदर जाके होम डॉट HTML देखूँ तो होम डॉट HTML में ये फॉर्म दिखता है ना। तो ये फॉर्म में जो जो हम लोग वैल्यूज़ देंगे, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, वो सारा वैल्यूज़ जैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं ये URL फॉर प्रेडिक्ट अंडरस्कोर डेटा पॉइंट को हिट करेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपका एप्लीकेशन डॉट py में है, देखिए यही सेम प्रेडिक्ट अंडरस्कोर डेटा पॉइंट। तो वो देखेगा वो पोस्ट है तो ये सारा वैल्यूज़ निकालेगा, उसके बाद स्केलर से ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसके बाद मॉडल से प्रेडिक्ट कर देगा। अगर आपका प्रेडिक्शन 1 है तो डायबिटिक है रिजल्ट, नहीं तो नॉन डायबिटिक है। और ये डेटा हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सिंगल प्रेडिक्शन डॉट HTML। और ये वाला HTML जो अगर हम देखें तो यहाँ पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी एवरीथिंग इज सेम, कोई चेंज नहीं है गाइस, पूरा का पूरा सेम चीज़ मैंने करवाया है, ठीक है। अब चलिए जाके इसको टर्मिनल में एग्जीक्यूट करते हैं। अब टर्मिनल में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा -r with requirement.txt, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया आपका पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट्स। अब आप जाके बस इसको रन कर दीजिए python application.py। तो जैसे आप रन करेंगे ये आपका URL आ गया, तो आप ये URL लेंगे और इसको हिट करेंगे नया तरीके से और :5000 को कर देंगे। और जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको दिखे वेलकम टू होम पेज मिल गया, जो आपका
बाय डिफ़ॉल्ट index.html था। अब मैं क्या करूँगा, प्रेडिक्ट डेटा को हिट करूँगा तो यहाँ मेरा वैल्यूज़ आ गए 12, 32, 12, 32, कुछ भी मैं वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है पर्सन इज डायबिटिक, राइट। तो जैसे मैंने सबमिट किया वो स्पेसिफिकली application.py में जाके इस स्पेसिफिक फंक्शन को हिट किया और उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये सारे वैल्यूज रीड किए और फाइनली हम लोग ने मॉडल को प्रेडिक्ट करके रिटर्न कर दिया सिंगल prediction.html यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छे से चल रहा है, आपको बस प्रैक्टिस करना है गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लाइन बाय लाइन नहीं लिखा है क्योंकि ये सारा रिपीटेड है, अननेसेसरी 1-2 घंटे का वीडियो बन जाता है उसके चलते। तो ऑल द स्टेप्स आर सेम। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेक श्योर करिए आप डिस्कशन फोरम में डिस्कशन करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ उसके रिलेटेड। अब क्या करना है आपको, ये सारा का सारा कोड गिटहब में डालिए सो दैट हम लोग डिप्लॉयमेंट कर पाएँ। अब डिप्लॉयमेंट करने के लिए ना पहली बात तो ये एक फाइल बनाना पड़ेगा, फोल्डर .eb एक्सटेंशन, और python.config में ये सारा चीज़ लिखना है आपको, इलास्टिक बीनस्टॉक कंटेनर पाइथन और एप्लीकेशन आपका फाइल का नाम, और उसके अंदर जो है ये एप्लीकेशन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी सारे चेंजेस तो हम लोग ने कर चुके हैं। अब आपके लिए एक इंटरनल टास्क ये रहेगा, आप पूरा का पूरा ये कोड गिटहब में कमिट कर दीजिए, ठीक है। गिटहब में कमिट करना ज़रूरी है, आपको प्लीज़ कर दीजिएगा। हम लोग ने देखा है कैसे गिटहब में कमिट भी करते हैं, ठीक है। तो हाँ, पॉज करिए, गिटहब में कमिट करिए, उसके बाद हम लोग वहाँ गिटहब से उसको अज्योर में डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए आप पहला गिटहब में कमिट करिए, उसके बाद हम लोग AWS में इसको डिप्लॉय करेंगे। तो फाइनली गाइज हम लोग ने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट गिटहब रिपोजिटरी में कमिट कर दिया है। अब ऑल वी हैव टू डू इज़ दैट डिप्लॉय द एप्लीकेशन इन द AWS क्लाउड। तो AWS क्लाउड में हम लोग पहली बात तो डिप्लॉय कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से इलास्टिक बीनस्टॉक यूज़ करेंगे। आपको AWS कंसोल से इलास्टिक बीनस्टॉक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको आएगा ऑप्शन क्रिएट एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं क्रिएट एप्लीकेशन बना देता हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो आपका एप्लीकेशन नाम मांगेगा, तो मैं लिख देता हूँ प्रेडिक्शन डायबिटीज़, ठीक है। और मुझे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, तो इलास्टिक बीनस्टॉक ना आपको प्लेटफॉर्म दे देता है पाइथन के लिए, एक लिनक्स सिस्टम दे देता है जहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और फाइनली मैं जाके क्रिएट एप्लीकेशन करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने के लिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट भी इंटरनली बनाता है और वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड पाइपलाइन में चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कोड पाइपलाइन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गिटहब रिपोजिटरी से वो कोड पाइपलाइन कनेक्ट होगा और ये जाके प्रॉब्ली इसी इलास्टिक बीनस्टॉक में डिप्लॉय होता है। तो हम लोग जाके कोड पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब कोड पाइपलाइन के लिए हम लोग स्पेसिफिकली एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट पाइपलाइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पाइपलाइन का नाम। तो पाइपलाइन का नाम मैं लिख देता हूँ प्रेडिक्शन डायबिटीज़, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रोल नेम सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, और मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। अब जो सोर्स प्रोवाइडर है ये हो गया आपका गिटहब, क्योंकि गिटहब से ही हमको कोड कनेक्ट करना है। आपके पास अगर गिटलैब है तो गिटलैब से कर सकते हैं, बिटबकेट से कर सकते हैं, AWS S3 से कर सकते हैं, बट अभी तो हम लोग गिटहब यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमको ऑथराइजेशन मांगेगा। सो ऑथराइजेशन करने में हम लोग को कंफर्म करना है, तो हमारा ऑथराइजेशन हो जाएगा। अब जाएंगे हम लोग रिपोजिटरी का नाम सर्च करने। यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम है डायबिटीज़ डिप्लॉयमेंट विद बीनस्टॉक। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिपोजिटरी का नाम, और उसके अलावा मैं ब्रांच का नाम ले लेता हूँ और क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट में। अब जैसा नेक्स्ट होगा यहाँ पे बिल्ड प्रोवाइडर का ऑप्शन आता है, हम लोग इसको स्किप कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि हम लोग कोई बिल्ड नहीं कर रहे हैं। बट डिप्लॉय प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही कोड पाइपलाइन बेसिकली डिप्लॉय करेगा AWS इलास्टिक बीनस्टॉक में। और आपका एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए, प्रेडिक्शन डायबिटीज़, और इन्वायरमेंट का नाम बेसिकली होना चाहिए प्रेडिक्शन डायबिटीज़ इन ANV। ये ऑटोमेटिकली उधर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कितना हो गया, इन्वायरमेंट बनाए कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन्वायरमेंट बनाने के लिए, आप देख सकते हैं, दिस विल टेक सम फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।
एक बार इन्वायरमेंट बन जाता है तो ऑल वी हैव टू जस्ट डू क्लिक इज नेक्स्ट और हमारा पूरा का पूरा कोड पाइपलाइन बना देना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाद में गिटहब से कनेक्ट करेगा और डिप्लॉय कर देगा ये वाले इलास्टिक बीनस्टॉक में जो हम स्पेसिफिकली अभी बना रहे हैं। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये इन्वायरमेंट नहीं बनता है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इन्वायरमेंट और इलास्टिक बीनस्टॉक का एप्लीकेशन बन गया है। अब हमको क्या करना है, कोड पाइपलाइन में हमको जस्ट जाके नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ का क्रिएट पाइपलाइन कर देना है। अब जैसे क्रिएट पाइपलाइन में क्या होगा, बेसिकली गिटहब से कनेक्ट करेगा ये रिपोजिटरी से, उसके बाद इसको स्पेसिफिकली डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो ये सारा स्टेप्स इसमें होगा ऑटोमेटिकली और वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। अब फाइनली क्या करने वाले हैं, जैसे ये स्टेप हो जाएगा कंप्लीट, हम लोग बस टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है कि नहीं, राइट। सो चलिए वेट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा ही डिप्लॉय होने के, प्रॉब्ली कपल ऑफ मिनट्स। तो मैं उसको रिकॉर्डिंग को ऐसे ही रखना ठीक नहीं रहेगा, राइट। तो हम लोग इसके लिए वेट करते हैं डिप्लॉय होने तक एंड देन मैं आपको इसका एंड टू एंड एप्लीकेशन दिखा देता हूँ डिप्लॉयड URL के साथ, ठीक है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट हो चुका है, ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। अब हम लोग जाके इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये पेज आएगा, ये आपका URL हो गया। अब मैं जैसे URL में क्लिक किया, ये आपका होम पेज खुल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग बेसिकली जस्ट देखेंगे प्रेडिक्ट डेटा सही चल रहा है कि नहीं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये मेरा डायबिटीज़ प्रेडिक्शन और ये सारा चीज़ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45, 64 और लेट्स से 45 और मैं प्रेडिक्ट करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ रहा है पर्सन इज डायबिटिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने एंड टू एंड प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसको डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है, गिटहब रिपोजिटरी में भी डाल दिया है। वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिकली ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। अब आने वाले एल्गोरिथम्स में आपको मैं अज्योर के डिप्लॉयमेंट में भी दिखाऊंगा सो दैट आपको ईजीली ये सारा टेक्निक्स पता चले, ठीक है। अब बस आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, इस टेक्निक से पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है और डिप्लॉय करते जाना है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। याद रखिएगा गाइस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, एरर्स देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।